99% लोग YouTube स्टार्ट करते हैं लेकिन 30 दिन के अंदर वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो फेल हो जाते हैं, क्वेश्चन ये है क्या मैं भी उनमें से एक हूँ। आज मैं बताऊंगा कि न्यू यूट्यूबर्स क्यों फेल होते हैं और मैं क्यों फेल नहीं होऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और ये मेरी यूट्यूब जर्नी का डे 6 है। आज मैं बात करूंगा न्यू यूट्यूबर्स 30 दिन के अंदर ही यूट्यूब क्यों छोड़ देते हैं, क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। गाइस, सबसे पहला रीजन जो न्यू यूट्यूबर्स का है वो है इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स यूट्यूब छोड़ देते हैं। हम यूट्यूब स्टार्ट करते ही सोचते हैं कि 10 वीडियो डालूंगा और 10 वीडियो पर ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। शॉर्ट वायरल हो जाएगी, वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी, यही सब सोचते हैं। रियलिटी ये है कि यूट्यूब एक कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है जिसका रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाएगा। ये एक स्किल का गेम है, जितना आप स्किल्ड होंगे उतना ही आप ग्रोथ करेंगे। कैमरा कॉन्फिडेंस डेवलप होने में टाइम लगता है, एडिटिंग सीखने में टाइम लगता है, ऑडियंस ट्रस्ट बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। प्रॉब्लम यूट्यूब में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशन में होती है। हम सिर्फ 5 दिन के अंदर वो रिजल्ट चाहते हैं जो किसी अदर यूट्यूबर ने अपने 2 से 3 साल देकर यूट्यूब को अचीव किया है। जब रिजल्ट नहीं मिलता हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और यूट्यूब छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है? सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है। जो लोग सरवाइव करते हैं वही ग्रो करते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं रिजल्ट पर नहीं, सिर्फ अपना जो फोकस है वो इम्प्रूवमेंट पर करूंगा। व्यूज कंट्रोल में नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी मेरे कंट्रोल में है, जिसको मैं बरकरार रखूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से न्यू यूट्यूबर्स फेल होते हैं वो है कंपैरिजन। हम किसी बड़े यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर देखते हैं जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और 10,000 व्यूज हैं, और फिर अपना चैनल देखते हैं जिस पर सिर्फ 20 व्यूज हैं। उस मोमेंट में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि हम सामने वाले जो यूट्यूबर है उसका चैप्टर 50 देख रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ चैप्टर 1 है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जिम में सिर्फ एक दिन जाए और वो वहां जाकर किसी 5 साल से जिम करने वाले से, वर्कआउट करने वाले से अपना कंपेयर करे। हर क्रिएटर का स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो अलग होता है। किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, किसी के पास टाइम ज्यादा होता है, किसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, लेकिन एक चीज सबके पास होती है वो है स्टार्टिंग जीरो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को कल वाले संदीप से कंपेयर करूंगा, ना कि अन्य किसी ऐसे यूट्यूबर से जिसकी जो सब्सक्राइबर हैं वो 1 लाख हैं, जिसके व्यूज मिलियंस में आते हैं। ग्रोथ तब होती है जबकि फोकस अंदर होता है, ना कि बाहर। तीसरा जो रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स फेल होते हैं वो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट न करना। बहुत सारे यूट्यूबर्स 10-15 वीडियो अपलोड कर देते हैं लेकिन एक बार भी बैठकर ये एनालाइज नहीं करते कि जो प्रॉब्लम है वो कहां पर है। थंबनेल वीक है, हुक बोरिंग है, ऑडियो क्लियर नहीं या एडिटिंग स्लो है। सेम मिस्टेक्स बार बार दोहराते रहना ये ग्रोथ नहीं होने देता। सिर्फ वीडियो अपलोड कर देना ही काफी नहीं है, सेल्फ रिव्यू करना भी बहुत जरूरी। मैं खुद मानता हूं मेरी जो रिटेंशन है वो अभी लो है, लेकिन मैं अगर उसको एक्सेप्ट ही ना करूं और खुद में इंप्रूवमेंट ना करूं तो मेरी ग्रोथ कैसे होगी। हर सक्सेसफुल क्रिएटर एक काम करता है, वो हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखता है। वो परफेक्ट होने का वेट नहीं करता है, वो बेटर होने का वेट करता है। आप भी कल से थोड़ा थोड़ा खुद को इम्प्रूवमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा बेटर बनाइए, वो ही आपकी रियल प्रोग्रेस है। चौथा जो रीजन है गाइज वो शायद सबसे बड़ा पॉइंट है न्यू यूट्यूबर्स के फेल होने का। चौथा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द लोगों के सपने शुरू होने से पहले उनको खत्म करने का काम करते हैं।
कैमरा खोलते ही सबसे पहले दिमाग में आता है ऑफिस वाले क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। सच बताऊं, लोग पहले हंसते फिर इग्नोर करते हैं, और आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं कि मुझे पता था ये कर लेगा। फियर ऑफ जजमेंट आपको रोकेगा नहीं, आप खुद रुक जाओगे। रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल आदमी को किसी ना किसी ने जज किया ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उन सक्सेसफुल व्यक्तियों ने रुकना स्वीकार नहीं किया। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, लेकिन मैं लोगों के डर से रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि 5 साल बाद मेरे को लोगों की बात याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मैं खुद पर रिग्रेट करूंगा। अब सवाल यह है कि मैं इन सब मिस्टेक्स से कैसे बचूंगा। मैं उन 90% लोगों में से कैसे नहीं बनूंगा जो सिर्फ 30 दिन में यूट्यूब छोड़ देते हैं। मेरा प्लान सिंपल है लेकिन पावरफुल है। मेरा जो पहला स्टेप है वो है 100 वीडियोज की कमिटमेंट। मैं रिजल्ट पर फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 100 वीडियोज कंप्लीट करने पर फोकस करूंगा। चाहे व्यूज आए या ना आए, मैं 100 वीडियोज तक नहीं रुकूंगा, क्योंकि जो स्किल है वो रिपीटेशन से बनती है। मेरा दूसरा स्टेप है सेल्फ रिव्यू। हर संडे में अपनी वीडियो चेक करूंगा, रिटेंशन कितनी थी, थंबनेल क्लिकेबल था या नहीं, हुक स्ट्रॉन्ग थी या नहीं। इम्प्रूवमेंट बिना सेल्फ रिव्यू के पॉसिबल नहीं है। जो तीसरा स्टेप है वो है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। मेरा जो सिस्टम होगा वो होगा पर डे एक वीडियो अपलोड करना, चाहे मूड हो या ना हो, पर डे एक वीडियो अपलोड होनी ही होनी है। चौथा स्टेप होगा अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। मैं अपने आज को कल से कंपेयर करूंगा, किसी और से नहीं। मैं फेल तब होऊंगा जब मैं रुकूंगा। व्यूज स्लो हो सकते हैं, ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी है, और मैं इसे आधे रास्ते में छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सिर्फ 30 डेज आप सरवाइव करो। रिजल्ट बाद में आएगा, कैरेक्टर पहले बनेगा। मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए धन्यवाद।